स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपका आदित्य विक्रम राय चैनल में आपका स्वागत है और ये चैनल आदित्य विक्रम राय और मैं सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल एंड दिस स्कूल सिचुएटेड इन गुलाम आजम। बेटा हम लोग पिछले दिन एक चैप्टर यानी कि पार्ट जो हमारा चमकू आया धरती पर उसको हमने डिस्कस किया था, जो कि चमकू जो था हमारा किसी दूसरी दुनिया का प्राणी था, जैसे कि एलियंस होते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, हमारी जो कल्पना शक्ति थी उस पर हमने जोर दिया था और आसपास के परिवेश से परिचित कराना, यानी कि हमारा इस पाठ का उद्देश्य था आसपास के परिवेश से परिचित कराना। जैसे कि वो जाता है जब धोबी के पास, तो धोबी जो है वो धोबी को देखता है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं धोबी हूँ, कपड़े धो रहा हूँ। तो वो उसको मतलब साबुन देता है। फिर वो किसान को देखता है, फिर वो बढ़ई को देखता है। तो ये सारी चीज़ें उसके मतलब उसके साथ इंसिडेंट होती हैं। तो उसके बाद आज हम नए शब्दों को जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ नए शब्द हैं: यान, विमान, विचित्र, अनोखा, एकत्रित, इकट्ठा, बेहद, बहुत ज़्यादा, दृश्य, नज़ारा, कठिन, मुश्किल, परिश्रम, मेहनत, आवश्यकता, जरूरत, भेंट, उपहार, प्रसन्न, खुश। अब अभ्यास प्रश्नों की तरफ चलते हैं। श्रुतलेख, सीढ़ी, विचित्र, प्राणी, एकत्रित, दृश्य, मछुआरे, चहचहाट, धन्यवाद, परिश्रम, आवश्यकता, थैले, प्रश्न। अब बात करते हैं पाठ की बात। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले है आपका मौखिक, चमकू कौन था? तो मैं बता दूं बेटा आपको, इसका आंसर होगा चमकू। चमकू एक विचित्र प्राणी था। प्रश्न ख है चमकू किस दुनिया का प्राणी था? तो इसका आंसर होगा चमकू बाहरी दुनिया का प्राणी था। प्रश्न ग है किसान खेत में क्या कर रहा था? तो इसका उत्तर होगा किसान खेत में बीज डाल रहा था। लिखित प्रश्नों की तरफ हम आते हैं। चमकू को किस चीज का शौक था? तो चमकू को नई नई चीजें एकत्रित करने का शौक था। प्रश्न ख है यान से उतरकर चमकू ने क्या देखा? तो यान से उतरकर चमकू ने देखा कि चांद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। और इन मौखिक और लिखित प्रश्नों का जो प्रश्नोत्तर है, यानी कि हैंड रिटन प्रश्नोत्तर, वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, जो आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। चमकू को किसने क्या क्या दिया? प्रश्न को चमकू को किसने क्या क्या दिया? तो धोबी ने साबुन दिया, किसान ने बीज दिया, बढ़ई ने लकड़ी की गाड़ी भेंट की, लकड़ी की गाड़ी दी, मछुआरा जो था उसने मछली भेंट की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो धोबी के पास जाता है तो धोबी का भी वो दोस्त बन जाता है, किसान का भी दोस्त बन जाता है। तो वो सारे उसे मतलब धोबी जो है वो साबुन भेंट करता है, किसान बीज भेंट करता है, बढ़ई जो है वो उसे लकड़ी की गाड़ी देता है और मछुआरा जो है वो मछली देता है। चित्र के नाम पर सही निशान लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। तो चिड़िया जो है वो आपका सही ऑप्शन है। चिड़िया, कोयल, बुलबुल, तो चिड़िया जो है वो आपका सही ऑप्शन है। और फिर से इस सेंटेंस को आपको नीचे जो लाइन ब्लैंक है उसमें लिखना है। सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। ठीक है, यानी कि जो पिक्चर है यानी कि जो तस्वीर है उसकी जगह पे चिड़िया का यूज करके वो सेंटेंस, वो वाक्य आपको फिर से लिखना है। तो सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। प्रश्न ख है डैश खेत में बीज बो रहा था, बीज डाल रहा था। तो ऑप्शन है आपके धोबी, किसान, बढ़ई। तो किसान खेत में बीज डाल रहा था, तो इसको किसान का यूज करके उस वाक्य को जो ऊपर लिखा हुआ है उसको फिर से आप नीचे लिखेंगे, किसान खेत में बीज डाल रहा था। उसके बाद है प्रश्न नंबर ग, मछुआरे नदी में जाल डालकर डैश पकड़ रहे थे, मछलियां, मगरमच्छ, मक्खियां। तो आपका मछलियां जो है वो राइट आंसर है। तो आप मछलियां को यूज करके, मछलियां का इस्तेमाल करके आप फिर से मछुआरे नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे, इस वाक्य को दोबारा नीचे दिए हुए लाइन में लिखेंगे। भाषा की बात पढ़िए और समझिए। मम्मी, पापा, तो इसको आप देखिए यहाँ पे और का लोप है, मम्मी और पापा। हरा भरा, तो हरा और भरा। मेज, कुर्सी, तो मेज और कुर्सी। ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी। धीरे धीरे, बहुत धीरे, यहाँ पे बहुत का लोप है। उसके बाद सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नदी पर मछुआरा था, तो नदी पर मछुआरे थे, यानी कि अंतिम दो वर्ड को बदला गया है, दो शब्द को बदला गया है। मछुआरा को मछुआरे किया गया है और था को थे किया गया है। प्रश्न क है नदी के किनारे धोबी था।
तो इसको हम लोग लिखेंगे नदी के किनारे धोबी थे, था को थे कर देंगे और कोई चेंजेस इसमें नहीं है। प्रश्न ख, धोबी कपड़ा धो रहा था, तो प्रश्न ख में धोबी कपड़े धो रहे थे, तो यहाँ पे कपड़ा को कपड़े कर देंगे, आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा लगा देंगे और था को थे कर देंगे, तो धोबी कपड़े धो रहे थे। प्रश्न क है बढ़ई कुर्सी बना रहा था, तो इसमें हम लोग बढ़ई कुर्सी बना रहे थे, था को थे कर देंगे और रहा को रहे कर देंगे, ठीक है। तो बढ़ई कुर्सी बना रहे थे। चंपू ने थैला उठाया, तो चंपू ने थैले उठाए, ठीक है। उठाया की जगह उठाए कर देंगे और थैला की जगह थैले कर देंगे। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। जो मकान बनाता है उसको राजगीर कहते हैं, ठीक है। जो कपड़े धोता है उसको धोबी कहते हैं, इसलिए धोबी आपका राइट आंसर है। जो अनाज उगाता है उसे किसान कहते हैं, इसलिए किसान आपका राइट ऑप्शन है। जो मछलियां पकड़ता है, प्रश्न नंबर घ, मछलियां पकड़ता है मछुआरा। जो लकड़ी का काम करता है बढ़ई। प्रश्न नंबर क, जो मकान बनाता है राजगीर। प्रश्न नंबर ख, जो कपड़े धोता है धोबी। प्रश्न नंबर ग, जो अनाज उगाता है किसान। प्रश्न नंबर घ, जो मछलियां पकड़ता है मछुआरा। प्रश्न नंबर अंग, जो लकड़ी का काम करता है बढ़ई। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अंग और चंद्र बिंदु वाले तीन शब्द लिखिए। तो अंग की मात्रा वाले अंडा, झंडा और डंडा, यानी कि तीनों में अंग की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। अगला है चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखना है, तो आंख, यहाँ और पहुंचा, ये तीनों शब्द जो हैं वो चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करके लिखे गए हैं, तो आंख, यहाँ, पहुंचा। प्रश्न 5, यहाँ विलोम शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ है, जल्दी, धरती, उजाला, शहर, दूर, देर, अंधेरा, गांव, बुरा, अच्छा, पास, आकाश। तो यहाँ पे हम उनका पेयरिंग करके यानी कि उनका जोड़ा बना के लिखेंगे। तो जल्दी, देर, धरती, आकाश, उजाला, अंधेरा, शहर, गांव, दूर, पास, बुरा, अच्छा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूल्यपरक प्रश्न, अगर मोची, डाकिया, दर्जी, पुलिस, डॉक्टर न हो तो क्या होगा? ये न हो तो हमारा यानी कि हम कुछ भी, क्योंकि इन्हीं की ये हमारे मतलब एक तरह से पड़ोसी होते हैं और इनकी हमें ज़रूरत होती है, हर वक्त ज़रूरत होती है। अगर ये न हो तो हमारी जो लाइफ है यानी कि हमारा जो जीवन है वो कठिन हो जाएगा, ठीक है। हमारे सहायकों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो जो हमारे सहायक है, जो हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि ऊपर दिया है कि मोची, डाकिया, दर्जी, पुलिस, डॉक्टर, तो ये हमारी सहायता करते हैं, तो हमें भी उनके साथ पोलाइट व्यवहार करना चाहिए, यानी कि शांतिपूर्वक और प्यार से बात करना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोच समझ की बात। हमारे समाज में बहुत से लोग हैं, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, तो यहाँ पे आप इन कामों के लिए किसके पास जाओगे? अपने कपड़े सिलवाने, तो अपने कपड़े सिलवाने हम दर्जी के पास जाते हैं। प्रश्न नंबर क है अपने कपड़े सिलवाने, तो दर्जी। प्रश्न नंबर ख है अपने बाल कटवाने, तो नाई। प्रश्न नंबर ग है अपने जूते सिलवाने, मोची। प्रश्न नंबर घ है लकड़ी की कुर्सी बनवाने, बढ़ई। प्रश्न नंबर अंग है मिट्टी के दिए खरीदने, कुम्हार। प्रश्न नंबर च है मिठाइयाँ खरीदने, तो हलवाई। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, उन्हें पहचानिए और सही नाम चुनकर लिखिए। फर्स्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है यानी कि पहला जो है वो मोची है जो जूते बना रहा है। दूसरा जो हाथ में लेटर लिया हुआ है, पत्र लिया हुआ है, वो डाकिया है। और तीसरा जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे क्या है? अध्यापक है। और चौथा जो हाथ में स्टिक लिया हुआ है और सिर पे टोपी, वो पुलिस है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे तस्वीर में डॉक्टर है जो मतलब स्टेथोस्कोप लिए हैं गले में, और नेक्स्ट जो है वो कपड़े सिल रहे हैं, वो हमारे दर्जी हैं, वो भी हमारे सहायक हैं। अगला जो है वो माली हैं जो पौधों में पानी डाल रहे हैं। कुछ करने की बात, यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गांव की और शहर की कुछ तस्वीरें दी गई हैं, ठीक है। इन तस्वीरों को आप देखिए ध्यान से, और नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उन प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? चित्र देखकर हाँ अथवा नहीं लिखिए, यानी कि सिर्फ आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है, ठीक है। यानी कि सिर्फ आपको हाँ या नहीं बताना है। आपको इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और उसके बाद हाँ या नहीं का जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर क है, यानी कि चित्र देखकर हाँ अथवा नहीं लिखना है। तो प्रश्न नंबर क है, क्या गाँव में बहुत सी गाड़ियाँ हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। प्रश्न नंबर ख है, क्या शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं? हाँ भाई, शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, हाँ।
प्रश्न नंबर ग, क्या गांव हरा भरा है? हाँ, गांव हरा भरा है। हाँ। प्रश्न नंबर घ, क्या शहर में कम भीड़ भाड़ है? नहीं, शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। प्रश्न नंबर अंग, क्या गांव में औरतें कुएं से पानी ला रही हैं? तो हाँ, ठीक है, इसका उत्तर होगा हाँ, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं और आपका होमवर्क रहेगा, यू हैव टू कंप्लीट योर फेयर कॉपी अप टू चैप्टर 15। थैंक यू।